हाँ जी, राम राम जी। सारे ने स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 4-1 बजे से की है। 2-3 दिन तो बाट देख रहे थे चाकियाड़ा की, लेकिन आज चाकियाड़ा आ गया है। तो आया था जी, तो मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज दाग पीछा नहीं तना बारिश हो गई थी शुरू। और मैं इसकी क्लिप बनाने लग गई थी, तो क्लिप बनाते ये पूछने लग गया कि मेरा आप यूट्यूब पर गिरोगे। इसने नहीं बेरा था कि मैंने चैनल बना रखा है, लेकिन ये बहुत खुश होकर ने बोलिया, तो मैंने इसकी क्लिप फिर ब्लॉग में जोड़ दी, क्योंकि अगला इतना खुश हो रहा था कि उसको कोई भी एतराज़ नहीं था कि भाई कई आदमियों का या औरता का ये हो जाए कि भाई हमने ना लिए ब्लॉग में हमारे मतलब हम ही नहीं आना चाहते ब्लॉग में। लेकिन ये इतना खुश था कि मैंने फ़ोन उठा कर ने क्लिप बनानी शुरू करी, तो अगला अपना आप ही बुझने लगा। तो मैंने फिर थोड़ी सी झलक इसकी ले ली। और ये दूसरे दिन सवेरे का टाइम है, सवेरे का टाइम होगा 6:15-1 बजे सी का फिक्स टाइम। तो मैंने नहीं बेरा, बस दूध निकालने के बाद मैं चाय पी थी, और इन कमरे में तय झाड़ू मारने के बाद में मैं पोछा मारने लगी थी, क्योंकि बाहर न बरामदा में बाड़ा करवे सूखते हैं। तो मैं कहा चलो बरामदा में तो बारी बनने लगेगी, तो सवेरे सवेरे मैं कहा यो काम खत्म हो जाएगा, तो फिर बाहर का काम चालू हो जाएगा। और आज इनकी है छुट्टी, आज इन्हें छुट्टी ले रखी है, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया था छुट्टी नहीं ली थी, क्योंकि सारे मतलब ऑफिस वाले छुट्टी ले ले हैं। तो कई दिन हो जाए हैं, 1-1.5 महीना में एक आधी छुट्टी तो इनकी भी बने है। तो फिर ये आज छुट्टी ले ली थी, इन्हें सेल चल रही थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट छुट्टी मिली है। नहीं 2 छुट्टी तो कंपनी ने अलाउड करे रखी है, भाई कोई भी परेशानी हो या ना हो, लेकिन छुट्टी ले सके है। तो इन बस इस महीना में एक ही छुट्टी ली है। तो आज ये घर पर थे, और बाड़का का भी संडे की छुट्टी है। तो नाश्ता पानी की तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो फिर ये बाद में मैं दोनों कमरे में तो बारी पोछा मारने के बाद में मैं ये रसोई में से बारी निकालना आ गई थी। रसोई तो है बरामदा में, लेकिन कूलर बंद करने के बाद मैं रसोई ने साफ़ कर ली थी। मैं औरत झाड़ू मार दूँ, फिर गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। इतने इनका उठने का टाइम हो जाएगा, तो फिर बाद में चाय पानी का काम चालू हो जाएगा। और बस छुट्टी थी तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम ये ले हुए हैं, क्योंकि थाली बैठन का काम हो ना, तो कुछ न कुछ घर में निकाले ले। हरा पत्ता लियान का भी काम नहीं होया, क्योंकि ये बस इसमें तो कच्चा फर्श गिरना ज़रूरी था, क्योंकि यार रोज़ साफ़ सफाई करे जावा, लेकिन है चूया नहीं साफ वो कर रखा है। इतनी मट्टी फिर निकाल लिया वहाँ, तो ये दीवारा का सारा था, इतने मोटे मोटे मोरे कर रखे थे। और ज़्यादा कर ये किचन का जो सामान दर रखा है, नहीं पीपी बापी ये चून की दर रखे हैं, तो उड़त और रोज़ मट्टी काट ली है, हिम्मत है। तो इस वजह से बोले कि आज मैं इसकी तो रांद काटे दूँगा कच्चा फर्श करने बाद में, और देखेंगे बाद में अपने हिसाब से लिपाई करवाएंगे, क्योंकि कच्चा फर्श तो ये खुद भी गिर लेंगे। और लिपाई का काम तो ये है कि मिस्त्री लगाना पड़ेगा, लेकिन मिस्त्री लगाने का ही कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो बस ये उठने के बाद माँ जी ने मन कर ही लिया था। नहीं मैं तो मेरा काम में लगी रही थी, यही सोच करने कि जिस दिन इसका म्याद जागेगी उस दिन ये काम हो जाएगा। और बस ये काम करने के बाद में मैं बाहर ने देखा तो बंदर आ रहे थे। बंदर भी के सवेरे पहले इतना आतंक मचाते हैं, ये दूर से थोड़ी सी दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये हमारी छत्ता पर तय नींद गई हैं, और सवेरे सवेरे आपस में गुड़न लग गए हैं। तो इस वजह से और आवाज़ थोड़ी सी मंदी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि खोरे कूटने के बाद में ये थोड़ा सा आराम कर रहे थे, और ब्लॉग 2 बजे के बाद में मैंने डालना ज़रूरी था। तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आज मंदी आंदी होगी, तो इसने तो कर दी थोड़ी सी इग्नोर, क्योंकि ब्लॉग डालना भी ज़रूरी है। और हाँ, कल वाले ब्लॉग परसों वाले ब्लॉग में आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है। इसी तरह पूरी ब्लॉग देखेंगे ना तो मेरी जल्दी ही ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और ये सवेरे सवेरे का नज़ारा इतना अच्छा लगे है कि फ़ोन हाथ में, और ये हरियाली की, और ये क्या नाम है कि कर पर पीले फूल आ रहे हैं, इनकी बनाने जी करने लग गया। और ये बालक भी नहीं उठे हैं, ये देखो छोटा मियाँ तो आज बेचिंत होकर सोता है।
तो ये काम होने के बाद में मैं गोबर घेर के आई थी, तो ये आगे थे पार ने वो तासड़ा उठवाने की खातिर बुलाए थे। तो फिर इनने ठा लिया अपना जुगाड़ और ये मट्टी न करने लगे एक शेयर, क्योंकि ट्रेली मंगवाने की कह तो रहे थे, लेकिन अगले ने भी थोड़ी सी फुर्सत नहीं है और कुछ बारिश की जड़ी लाग रही है ना, तो माटी वो भी नहीं कर रहे हैं, भरा भी नहीं है। इमरजेंसी हो ना कोई तो बेच सकता है, टिप्पे मत लिया, नहीं तो कह तो दी थी वो अगला ले आओगा, जिद की बात है। और ये फिर इसने सारा सामान निकाल कर न ईट आट और ये माटी एक शेयर कर रहे थे, क्योंकि माटी एक शेयर होने के बाद में खूरे कुटन का काम होगा इस पर। तो ये काम ही ने सोचा तो ये था कि 2-3 घंटे में हो जाएगा, फर्श पड़ जाएगा, लेकिन दोपहर हो गया, 11-12 बज गए थे खूरे कुटन में। और ये बस माटी एक शेयर करना में आप पीछे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी हो, काम ताम जाम तो सारे वही करने पड़े हैं जो एक मिस्त्री करवा है। और ये कच्चा फर्श गिरने के बाद में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि एक तो मोस्टा की परेशानी मिट जाएगी, और एक मैंने मेरा भी लिपन में थोड़ा सा वो नहीं, एक तो माटी नहीं है, 2 दिन के बाद ये माटी स्त्रिया बुर बुर कर उतरन लग जाए, इसमें बालू रेत मिला हुआ है जी। तो वह तो शायद कर रही थी बाहर का काम, भैंस भूस नुआन का, और ये बर्थडे वाला लगा रहा था किलब, और साथ ही साथ काम में काम निकल जा रहा था। तो ये सुबह सुबह आ गए थे नल के, और मैं नुआन लगी थी भैंस ने, लेकिन भैंस नांदी आनी बस नु सोच रही थी कि मैं कच्चा में खड़ी होकर ना नहाऊँ। आधा ग्राउंड में पानी आला करवा दिया था, लेकिन ये भी नहाने लग गई है, तो बाहर न ले जाने भी मन नहीं करता। फिर या ना आकर ज़्यादा खुश रहे, और कुछ या आचरण के चक्कर में ज़्यादा वाह हो जाए, तो बस ये इसने पानी पियाने के बाद में इसने बांध दी थी पार ने। और 2 दिन चरान खातर ले गए थे, आधा दूध तक घटा दी भैंस, 5-6 किलो का करीब दूध दिया करती, ये 5 किलो 4.5 किलो दूध पा गई है। क्योंकि एक तो ये अपना 2 घंटे में उल्टे ले आए, बजांदे ले गए, बजांदे ले आए, तो ये करते करते बस इन्हें फिर मैंने नहीं बेची, मैं ख़त्म टाले कर दो भैंस चरान की, मेरे तो उड़त उड़िए चर करना वो हो जाएगी। और आज मन तो था कि भैया लेने जावा, लेकिन यूँ पक्का करना भी ज़रूरी था, हर रोज़ तो छुट्टी मिले नहीं की, और एक दिन में पूरा दिन लग जाएगा इसमें। तो बस ये अब इन ठा लिया अपना जुगाड़ कस्सी का, और मेरा काम चालू हो गया है ये रोटियाँ का और कपड़े की मशीन मैंने चला दी थी। और यह माटी है ना जिद जमावा ना, जिद तो इतनी नहीं जमाएगी, लेकिन जिद खोदनी हो ना, जिद इतना वो आ जाएगा नीचे तक। इतनी ज़्यादा माटी जम रही थी कि खोदती आनी भी बहुत ज़्यादा जन, तो चीकनी माटी खोदनी पड़ रही है, इससे मैं थक गई थी। और थोड़ी माटी ज़्यादा निकालनी पड़ी थी, उस साइड थोड़ी सी ऊंचाई थी, तो फर्श का लेवल लेकर नहीं, तो फर्श तो नीचे ही कच्चा फर्श करना पड़ेगा, तड़का कुछ जुगाड़ होगा टुकड़ी वगैरह का, तो ये सिंपल के हिसाब से लेवल के हिसाब से लाग जाएंगे। सॉरी कुछ भी बोलती रहूँ। और बच्चे घर पर रह जाए है ना, काम तो देखो ये करवावा है, लेकिन थोड़ा इस तरह की वजह है। और यह किलब मेरे ख्याल था मैं भैंस ने लेकर आई थी ना, जिद की जोड़ती पहले नुआना, तो बाद में काटती थी, और बाद में यह जुड़ी थी, तो एक आधी काम के बीच में मिस्टेक हो जाए तो उसने थोड़ी सी इग्नोर कर दिया। तो ये खोरे गिरने के बाद में कुटन का काम चल रहा था इन्हें, क्योंकि खोरे भी छोटे कर करने पूरा तो कुटाई करने पड़े हैं, तो बस 3-4 जने लाग रहे थे। मैं ही थोड़ा सा कूट काट करना और थोड़ी सी किलब बनाने भी ज़रूरी थी, तो ये बस मैं लगी थी किलब बना, और छोटा अपने शैतानिया के साथ अपना लग रहा था काम करने, इसी तरह दिन कट जाएगा अस्पोल करने।